हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डिजिटल सम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट डिजिट देखा था और डिजिटल सम थोड़ा सा देखा था। फिर से डिजिटल सम को जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं डिजिटल सम की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन लिखूं, डिजिटल सम को इस पूरे लेक्चर में आगे से मैं DS लिखूंगा। तो डिजिटल सम को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? डिजिटल सम कैन बी डिफाइंड एज, नाम से ही पता चल रहा है, डिजिटल सम कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ all digits up to sum of all digits of a number up to single digit, up to single digit। मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है डिजिटल सम यानी कि डिजिट्स का सम, यानी कि अपने पास दुनिया का कोई सा भी नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं अपने पास 2 to 4 है, तो इसमें जितने भी डिजिट्स हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं? 1 2 3। तो जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका सम करना है, उन सबका सम करना है। और कब तक करना है? जब तक उनका सम एक सिंगल डिजिट में है, यानी कि 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 एक सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना डिजिटल सम हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कुछ होता ऐसा, तो अब डिजिटल सम कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता? 3 + 5 + 7 करता। तो 3 + 5 8, 8 + 7 15 हो जाता। तो 15 हो जाता तो मैं फिर से 1 + 5 करता, फिर से 1 + 5 करता, 6 आता। यानी कि मैंने क्या करा, 3 5 7 के डिजिट्स उठा लिए। कौन कौन से थे? 3 5 और 7। इनको करा ऐड, इनको ऐड करने में मुझे मिला 15। फिर 15 के डिजिट्स उठा लिए। कौन कौन से डिजिट्स है 15 में? 1 और 5। इनको करा ऐड और 6 मिला। यानी कि एक नंबर के डिजिट्स का मैं तब तक सम करता रहूंगा जब तक मुझे सिंगल डिजिट ना मिल जाए। बात समझ में आ रही है? तो दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, उसका डिजिटल सम कितना हो सकता है बताओ? क्योंकि डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट ही होगा, है ना? ये लिख लो, दिमाग में प्रिंट कर लो ये बात। डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट होगा। वही तो करना है हम। कोई भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स उठा रहे हैं और फिर उनका सम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब तक वो सम सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। 2 to 4 में हमने उठाया, 2 + 2 + 4 करा, 8 आ गया। सिंगल डिजिट होता है 8, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। 357, 357 का 357 उठाया, ऐड करा, 3 + 5 8, 8 + 7 15। 15 एक डबल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट्स आ गए। अमित सिंगल डिजिट में चाहिए होता है। तो हमने एक लिया 15 का और फिर 5 लिया, उनका सम किया तो 6 आया। ये सिंगल डिजिट था, तो हमें चैन पड़ गया। हमने कहा हो गया हमारा काम। तो डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट ही होगा। तो क्योंकि अगर डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट होगा, तो डिजिटल सम की वैल्यू क्या क्या आ सकती है बताओ? 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 आ सकती है, 9 आ सकती है। इनमें से क्या क्या आ सकती है डिजिटल सम की वैल्यू बताओ? 0 तो नहीं आएगी। अगर दुनिया में कोई नंबर है, 27 है, 22 है, 9674 है, कोई सा भी नंबर है XYZ, उसके जब डिजिट्स का सम लेंगे हम, तो 0 तो आएगा ही बेटा, 0 तो आएगा ही। मैं अगर 10 का भी डिजिटल सम कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो 1 + 0 1 आ जाएगा ना, 0 तो आएगा ही नहीं। तो डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस 9 को हम 0 लिखते हैं। 9 को 0 क्यों लिखते हैं ये बात समझेंगे।
लेकिन उससे पहले एक दो एग्जांपल और लेते हैं डिजिटल सम कैलकुलेट करने के, इस बात पे भी आएंगे। उससे पहले एक आध एग्जांपल और देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं 9876, इसका डिजिटल सम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, सारे डिजिट्स उठाओ, ऐड कर दो। 9 + 8 + 7 + 6 कितना आएगा? 9 + 18 17, 7 24 6 30। 30 के डिजिट्स 3 + 0 उठाओ, डिजिटल सम क्या आ गया? 3 आ गया, खत्म। बहुत छोटे से सवाल पर है ना। 1 2 3 4 5 उठा लेते, 1 2 4 3 5 6 उठा लेते। तो इसका देखते हैं डिजिटल सम क्या आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 4 पहले था ना, ऐसा था, कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से मैंने वही लिख दिया। 1 + 2 + 4 + 3 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? ये 3 4 7 3 10 15 21 21 डिजिट्स को 1 से 2 और 1 डबल डिजिट तक तोड़ेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम में मैंने क्या बोला था अभी पिछले पेज पे कि डिजिटल सम सिंगल डिजिट में होता है हमेशा। तो डिजिटल सम क्या क्या आ सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। और इस 9 को ही हम 0 लिख देते हैं। 9 को 0 क्यों लिखते हैं? उसके पीछे की वजह ये है कि डिजिटल सम को हम यूज़ कर सकते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। डिजिटल सम कैन बी यूज्ड टू चेक, ध्यान से सुनना भी बात, डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 9। यही बोलती है नाइन्स रिमाइंडर थ्योरम। नाइन्स रिमाइंडर थ्योरम हमसे कहती है, अब एक कनेक्शन देखना, मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूँ, ठीक है? इस पार्ट को नोट कर लेना, इसको नोट करना हो, पॉज करिए, मैं मिटा रहा हूँ। जो हमारी नाइन्स रिमाइंडर थ्योरम है और डिजिटल सम है, उसके बीच का एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? वो कनेक्शन लिख रहा हूँ मैं। नाइन्स रिमाइंडर थ्योरम पता है क्या कहती है? नाइन्स रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि दुनिया का कोई भी नंबर होगा, नाइन्स रिमाइंडर थ्योरम नाम से पता चल रहा है, नाइन्स रिमाइंडर थ्योरम से हमें मिलता है किसी नंबर को जो हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो मिलता है, बस यही है। तो एक बहुत, अब कनेक्शन देखना कि हम 9 को 0 क्यों लिखते हैं। 9 को 0 क्यों लिखते हैं डिजिटल सम में, ये बात अभी समझ में आएगी, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? नाइन्थ रिमाइंडर थ्योरम से अगर हमारे पास कोई नंबर है, कौन सा नंबर लेके चलें, मान लो 243 लेके देखते हैं, चलो 243। नाइन्थ रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या मिलता है? जब भी हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो नाइन्थ रिमाइंडर थ्योरम हमें दे देता है। 243 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 243 को मैं 9 से जब डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा बताओ? कितना रिमाइंडर मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से 0 होगा रिमाइंडर, है ना? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बिल्कुल रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि इस केस में आपका क्वेश्चन 27 आएगा। हाँ, 27 इंटू 9 243 हो जाता है, ठीक बात है। तो अगर मैं 243 को मेरे भाई 9 से डिवाइड करने जाऊंगा
तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 27, मुझे मिल जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिलेगा 27, यहाँ पे 243 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि नाइस रिमाइंडर थ्योरम से गिव्स अस रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9 एंड दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ द नंबर। यानी कि जो रिमाइंडर मिला यही डिजिटल सम होगा 243 का। आओ 243 का डिजिटल सम कैलकुलेट करते हैं। डिजिटल सम कैलकुलेट करेंगे। 2 + 4 + 3 कितना आएगा? 2 + 4 + 3, 2 + 4 6 हो जाता है, 6 + 3 9 आ जाता है। सर ये तो 9 आ रहा है। 9 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन अपने कहा ना डिजिटल सम में 9 को 0 लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि डिजिटल सम हमें किसी भी नंबर का जो डिजिटल सम है, अगर कोई नंबर है अपने पास n, उसका डिजिटल सम x आ रहा है, इसका मतलब है कि x विल बी द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 9। चलो मान लो 244 लेके देखते हैं। डिजिटल सम क्या कह रहा है? डिजिटल सम गिव्स अस, ये कनेक्शन है नाइस रिमाइंडर थ्योरम और डिजिटल सम के बीच का। डिजिटल सम गिव्स अस रिमाइंडर ऑफ अ नंबर ऑन डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 9। अब इस स्टेटमेंट से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करना। अभी तक नहीं समझ में आया, अब समझने की कोशिश करना। ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं 244, इसका डिजिटल सम कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। सारे डिजिट्स को उठाएंगे और तब तक सम करेंगे जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 2 + 4 + 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 के डिजिट्स उठाएंगे, कौन कौन से हैं? 1 और 0, सम कर देंगे। 1 + 0 कितना आएगा? 1 आएगा। ये आ गया डिजिटल सम। अब नाइस रिमाइंडर थ्योरम और डिजिटल सम का जो कनेक्शन है वो हमसे कह रहा है भाई कि किसी नंबर का जो डिजिटल सम होगा ना, वो पता है किसके बराबर होगा? अगर उस नंबर को 9 से डिवाइड कर दे तो जो रिमाइंडर आएगा उसके बराबर। तो जब मैं 244 को 9 से डिवाइड करने जाऊंगा ना मेरा भाई, तो मुझे क्वेश्चन में मिलेगा 27 और रिमाइंडर मिलेगा 1। और जब रिमाइंडर 1 मिलेगा तो क्या कह रहा था मैं? अभी मैंने कुछ बोला लगभग 30 सेकंड पहले कि डिजिटल सम, किसी नंबर का जो डिजिटल सम होगा वो उस नंबर को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा उसके बराबर होगा। 244 को 9 से डिवाइड करा, 1 मिला रिमाइंडर। 244 का डिजिटल सम लिया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब 9 को 0 क्यों लिखते हैं ये समझा दो। 9 को 0 क्यों लिखते हैं ये समझा दो। मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, अगर मैं किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती। कौन कौन सी? या तो परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा, या तो परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा, या फिर रिमाइंडर मिलेगा, या फिर रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा। दो केसेस हो सकते हैं ना, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करें, या तो परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा, या परफेक्ट डिवीजन मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर 0 है, यानी कि रिमाइंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये कौन सी कंडीशन हो गई? रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। देखो यार, कोई सा भी नंबर लेके देख लेते हैं ना, हम लेके देखते हैं, मान लो 26 लेके देखते हैं। 26 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा भाई तो मुझे 8 मिलेगा रिमाइंडर, 2 मिलेगा क्वेश्चन। तो ये परफेक्ट डिवीजन का केस है क्या? नहीं, ये दूसरा वाला केस है, ये वाला। अच्छा, मैं 27 को 9 से डिवाइड करके देखूँ तो मुझे कुछ रिमाइंडर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। थी ये परफेक्ट डिवीजन का केस है ना। कोई भी नंबर उठा के देख लो, कोई भी नंबर, जब तुम उसको 9 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा या फिर नॉट इक्वल टू 0 होगा। और रिमाइंडर जब 0 आ गया, रिमाइंडर 0 कब आएगा?
रिमाइंडर 0 तब आएगा जब वो नंबर 9 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, जैसे कि यहाँ। और डिजिटल सम क्या कहता है? डिजिटल सम गिव्स अस रिमाइंडर ऑफ a number on dividing that number by 9, on dividing that number by 9। तो अगर डिजिटल सम कोई नंबर है n, डिजिटल सम मुझे रिमाइंडर दे रहा है इसका ऑन डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 9, ऑन डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 9, तो कंडीशंस क्या हो सकते हैं कि या तो n अगर परफेक्टली डिविजिबल है, अगर n 9 से परफेक्टली डिविजिबल है ऑन डिवाइडिंग बाय 9, अगर तो n 9 से परफेक्टली डिविजिबल है तो इस केस में r हो जाएगा 0। और क्योंकि किसी नंबर को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलता है वही डिजिटल सम होता है, इसलिए हम 9 को 0 मान के चलते हैं। एक बार देखो, एक आखिरी एग्जांपल से समझते हैं, फिर से समझते हैं। ये बात ज़रूरी है डिजिटल सम के बारे में समझनी। मैंने क्या बोला शुरू से, देखो। डिजिटल सम इज व्हाट? डिजिटल सम इज सम ऑफ digits of a number, sum of digits of a number up to सिंगल डिजिट। ये बात समझ में आई? यानी कि सम कैलकुलेट करते चलेंगे डिजिट्स का जब तक एक सिंगल डिजिट रिजल्ट में ना मिल जाए, है ना? कैसे? देखो, जैसे कि 243 है, 2 + 4 + 3 करेंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि डिजिटल सम सिर्फ सिंगल डिजिट हो सकता है, तो किसी भी नंबर का डिजिटल सम क्या आ सकता है? डिजिटल सम सिर्फ एक सिंगल डिजिट हो सकता है। दुनिया में कौन कौन से सिंगल डिजिट एग्जिस्ट करते हैं बताओ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ज़ीरो तो कभी सम नहीं हो सकता ना। अगर मैं कहूँ दो नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं तो ज़ीरो नहीं आ सकता ना। ये दो क्वांटिटीज़ हैं स्केलर। अभी स्केलर क्या होता है वो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन अगर मैं दो डिजिट्स को ऐड कर रहा हूँ जो ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ज़ीरो तो नहीं आ सकता। तो सिंगल डिजिट कौन कौन से बचे अब हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही डिजिटल सम हो सकते हैं, है ना। मगर क्या बात बोली थी मैंने? क्या बात बोली थी? डिजिटल सम ऑफ अ नंबर, डिजिटल सम ऑफ अ नंबर gives us remainder of that number on dividing that number by 9। डिजिटल सम क्या है? सम ऑफ डिजिट्स तो है, साथ ही साथ डिजिटल सम को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि डिजिटल सम ऑफ अ नंबर गिव्स अस रिमाइंडर ऑफ दैट नंबर ऑन डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 9। यानी कि अगर कोई नंबर है n तो उसका डिजिटल सम पता है क्या होगा? n को जब मैं n से डिवाइड करूँगा तो जो रिमाइंडर इसका आएगा वही डिजिटल सम के बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कभी अगर मैं किसी नंबर को n से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर 9 के बराबर आ सकता है? सोच के देखो। अगर तुम मुझसे कहो 243 को ही लिख के देख लेते हैं। 243 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई बोल दे 234, कोई बोल दे 234 9 से डिवाइड करा सर, 26 विल बी द क्वेश्चन, 26 विल बी द क्वेश्चन एंड 9 विल बी द रिमाइंडर। अरे बेवकूफ़, 9 से ही तो डिवाइड करना था यार। 9 से अगर डिवाइड कर रहे तो तू कह रहा 9 रिमाइंडर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो तू गलत डिवीजन कर रहा है। ऐसे होगा फिर तो 9 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं यार, ऐसे होगा, ये बैठेगा ठीक। तो अगर किसी नंबर को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 9 तो आ ही नहीं सकता। 9 तो रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, और 9 रिमाइंडर आ नहीं सकता। और डिजिटल सम क्या है? रिमाइंडर ऑफ दैट नंबर ऑन डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 9। तो इसलिए डिजिटल सम कभी भी किसी का 9 नहीं हो सकता। 9 को हम क्या लिखते हैं? 0 लिख देते हैं।
9 को 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये बात समझना, ये बात समझ में आना ज़रूरी है। ये बात बहुत कंफ्यूज करेगी बच्चों को, इसलिए मैंने इस चीज़ पे फोकस करा है। 15 मिनट अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस में भी पता है क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में भी हम 9 को 0 बना देते हैं। जब हम डिजिटल सम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो 9 को 0 कंसिडर कर लेते हैं। कैसे 9 को 0 कंसिडर कर लेते हैं, आओ देखें। मान लो एक अपने पास है 137,698, इसका डिजिटल सम कैलकुलेट करना है। अब डिजिटल सम क्या होता है किसी नंबर का, कि उसको 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा, तब इसको 9 से डिवाइड करने जाओगे, रिमाइंडर ढूंढोगे, वो लेंदी प्रोसेस होगा। तो शॉर्टर प्रोसेस क्या है, सारे डिजिट्स का सम ले लो। ठीक है, तो वो सर करेंगे फिर हम 1 + 3 + 7 + 6, और सारे डिजिट्स का सम तब तक लेना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिल जाए, +9 + 8। अब मैंने एक बात बोली थी कि जब हम डिजिटल सम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 9 को 0 कंसिडर करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे 9 दिख रहा होगा उसको 0 बना देना। कहाँ कहाँ पे 9 दिख रहा है सर, एक तो ये दिख रहा है, ठीक है, इसको 0 बना देंगे। और कहीं दिख रहा है सर, 1 + 8 अगर कर देंगे तो वो भी 9 हो जाएगा। ठीक है, और कहीं दिख रहा है सर 3 + 6 कर देंगे तो वो भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा गया 7, तो डिजिटल सम 7 हो जाएगा। हाँ, 7 हो जाएगा। सर एक बार कैलकुलेट करके भी देखो, चलो देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 6 17, 17 + 9 26, और 26 + 8 34। अब इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं, 3 और 4, इनको ऐड करेंगे, 7 आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा बताओ। तो 7 आ गई। तो ऐसे ही जब हम डिजिटल सम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस केस में 9 जहाँ जहाँ दिख रहा होगा, चाहे दो नंबर्स का एडिशन 9 बना रहा हो, चाहे अकेले 9 दिख जा रहा हो, उसको 0 कंसिडर कर लेंगे। क्योंकि उसको अगर हम 0 कंसिडर नहीं भी करते हैं और कैलकुलेट करके भी ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तब भी डिजिटल सम वही आएगा। तो ये हमारी मेहनत बचाएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे 9 दिख रहा हो उसको 0 बना लो, इससे हमारी मेहनत कम पड़ेगी, टाइम बचाएगा हमारा। ठीक है, एक ज़रूरी बात नोट्स में ज़रूर डाल लेना, फॉर एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, फॉर एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, digital sum of left hand side is equal to digital sum of right hand side, is equal to digital sum of right hand side। ठीक है, बट अब ध्यान देने वाली बात है, it is not necessary, it is not necessary that if digital sum of left hand side is equal to digital sum of right hand side, then answer will also be correct। मतलब क्या, मतलब क्या हुआ, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। अभी बताते हैं मतलब क्या होगा। इट मे और मे नॉट बी करेक्ट, इसका मतलब समझना है। सिंपल सी बात कह रहे हैं, देखो इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड ये इक्वल टू साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होगा अपने पे, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा। जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, मान लो यहाँ कुछ एक्स वाई है नंबर है, यहाँ कुछ ए बी सी है, ये एक्स वाई 2 डिजिट नंबर होगा, ए बी सी 3 डिजिट नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा, ये बात कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिजिटल सम होगा वो राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। ठीक है, डिजिटल सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ राइट हैंड साइड। मगर एक्स वाई
और ABC इक्वल होंगे, इक्वलिटी होल्ड करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। ये आगे देखेंगे हम जब हम क्वेश्चंस का करेंगे, ठीक है। हो भी सकता है XY और ABC इक्वल हो जाए और हो सकता है इक्वल ना हो, लेकिन मैंने अभी क्या बोला था, XY एक डबल डिजिट नंबर है, ABC एक ट्रिपल डिजिट नंबर है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, लेकिन उनका डिजिटल सम जरूर इक्वल हो सकता है। कैसे इक्वल हो सकता है? मान लो यार XY 26 है और यहाँ पे 107 है। अब मुझे बताओ इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 2 + 6 8। इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 1 + 0 + 7 8। तो डिजिटल सम तो दोनों के बराबर आ गए, लेकिन क्या LHS RHS के बराबर है? नहीं, मगर डिजिटल सम बराबर है। तो यही ये स्टेटमेंट बात कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम हमेशा इक्वल होगा। लेकिन डिजिटल सम इक्वल है वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वलिटी होल्ड करते हैं। होल्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो बाद में देखेंगे, लेकिन डिजिटल सम बराबर होगा। आओ क्वेश्चन करते हैं, इस पे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सम, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है इसको कि 31 + 16 = 47। डिजिटल सम की मदद से वेरीफाई करना है। अब ये तो हम देख के भी बता सकते हैं सर 31 + 16 47 हो जाता है, तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर है। लेकिन हमने कहा डिजिटल सम के साथ हम वेरीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे डिजिटल सम के साथ वेरीफाई? कुछ नहीं यार, 31 का डिजिटल सम लो, 16 का ले लो डिजिटल सम, RHS में किसका लेंगे? 47 का। 3 + 1 4 आ जाएगा, 1 + 6 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 7 कितना हो जाएगा? 11। तो 1 + 1 कर देंगे, यहाँ पे भी 1 + 1 करेंगे, है ना। तो इधर भी 2 मिलेगा, इधर भी 2 मिलेगा, तो वेरीफाई कर दिया, हेंस प्रूव्ड, वेरीफाई कर दिया। तो इस केस में हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि LHS और RHS में इक्वलिटी भी होल्ड करती है और लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर भी है। तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस केस में ट्रू था, ठीक है, इस केस में ट्रू था। अगली ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात बताते हैं। डिजिटल सम कैन बी यूज्ड इन डेसिमल्स एंड परसेंटेज। क्या मतलब है? देखो, डेसिमल क्या होता है? 2.6 है। अब अगर ये 26 होता तो डिजिटल सम कैसे कैलकुलेट करते? तो 2 + 6 8 आ जाता, का था आंसर। अब यहाँ पे डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को इग्नोर कर दो, भूल जाओ कोई पॉइंट है, ठीक है, भूल जाओ, सीधा ऐड कर दो। 2 + 6 कितना होता है? 8 आ गया डिजिटल सम। सेम परसेंटेज के केस में 51% है, कुछ मत करो, भूल जाओ इसको। 5 + 1 6 आ गया, 5 + 1 का क्या आ गया? 6। ये हो जाएगा डिजिटल परसेंटेज के साइन को भूल जाएंगे। डेसिमल के केस में डेसिमल के साइन को भूलेंगे, परसेंटेज के केस में परसेंटेज के साइन को भूल जाओगे। सिंपल से नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे अब तक करते आए थे, तो वैसे ही। सी मान लो क्वेश्चन है, फाइंड डिजिटल सम ऑफ, पहला 1.5 + 3.5 + 9.5 + 5.5 + 7.5। दूसरा 20% + 17.7%। 4.154। चौथा 16 × 25। इन सब का डिजिटल सम कैलकुलेट करते हैं। जो मुझसे करना चाहे कर लो वीडियो पॉज करके, वरना देखो मैंने क्या बोला था, डेसिमल का डिजिटल सम कैलकुलेट कर दे वक्त डेसिमल को भूल जाओ,
तो भूल जाएंगे, तो 1+5 +3 +5 +9 +5 +5 +5 +7 +5। एक चीज़ मैंने बोली थी, जहाँ जहाँ भी 9 दिखे या 9 बन रहा हो उसको 0 कंसिडर कर लेंगे। तो 1+5 6, 6+3 9 हो जाता है, 9 को 0 कंसिडर कर लेंगे, 0 कंसिडर कर लेंगे बस। तो अपने पास क्या बचता है, 5 + 5 10 15 20 27 और 32। 27 और 5 32, तो 32 में 3 + 2 करेंगे जो कि आ जाएगा 5। तो अपना आंसर क्या आया, 5। डिजिटल सम पहले का आ गया 5। दूसरा देखते हैं, 20% + 17.7%। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज के साइन को भूल जाओ, डेसिमल के साइन पर भूल जाओ। 2 + 0 + 1 + 7 + 7, देखो कहीं बन रहा है क्या 9, 2 और 7, ये दोनों मिलकर 9 बना देंगे, तो 1 + 7 8 आ जाएगा, आंसर आ गया। तीसरा देखो, 4.154, डेसिमल को भूल जाओ, 4 + 1 + 5 + 4, कहीं में 9 बन रहा है, ये दोनों मिलकर 9 बना रहे हैं, तो 4 + 1 कर दो, सिंपल सा 5 आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, 16 × 25 देखते हैं। 16 × 25, इसमें क्या करेंगे हम, 16 का डिजिटल सम लेके मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे के साथ, 25 के डिजिटल सम के साथ। 1 + 6 7 हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5 7 के साथ, क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब इसका डिजिटल सम लेंगे जो कि होगा 4 + 9, 9 को 0 का कर लेते हैं तो डिजिटल सम हो जाएगा 4। ठीक है, डिजिटल सम हो जाएगा 4। ये बात समझ में आई होगी कि डेसिमल के केस में हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, परसेंटेज के केस में परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन ले दिया। ऐसे ही अगर एडिशन हो रहा होता तो पता है क्या करते हैं, मान लो 16 + 25 होता, उसका डिजिटल सम निकालना होता तो 16 का आता 7, 25 का आता 7, प्लस होता बीच में 7 + 7 14, 14 का डिजिटल सम निकालते, फिर वो आ जाता 1 + 4 5, माइनस होता तो 7 - 7 0, है ना। ठीक है, क्या 0 आ सकते हैं किसी का डिजिटल सम, इस बारे में हम बात करेंगे। जो अपने RAC, कुछ बढ़िया बात है RAC के लिए भी छोड़ी। एक चीज और, डिजिटल सम जो है उसको हम अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते, डिजिटल सम कैन नॉट बी यूज्ड इन अप्रोक्सीमेशन। क्यों सर, अप्रोक्सीमेशन में क्यों यूज नहीं कर सकते, उसके पीछे की वजह है। डिजिटल सम हमको क्या दे रहा था, रिमाइंडर दे रहा है। जब हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो उस चीज़ का रिमाइंडर दे रहा है, और रिमाइंडर कभी भी हम अप्रोक्सीमेशन में नहीं लेते। रिमाइंडर एक एग्जैक्ट चीज़ होती है। कभी हमने ऐसे नहीं सुना होगा कि डेसिमल में है रिमाइंडर, है ना। 2.74 जो है, ठीक है, 2.74 जो है उसको, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको अप्रोक्सीमेट करने पे आए हम तो इसको 3 बोल सकते हैं। इसको अप्रोक्सीमेट करने पे आए तो 3 बोल सकते हैं। अब 2.74 का डिजिटल सम कैलकुलेट करो, 2 + 7 + 4, ये दोनों मिलकर 9 बना देंगे तो इनको 0 कंसिडर कर लेंगे तो 4 आ गया। 3 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा इसका। तो देखो इसका डिजिटल सम 4, इसका 3, तो इसलिए डिजिटल सम को अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डिजिटल सम को हम अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। डिजिटल सम मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने देख लिया, एडिशन के केस में भी, सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे करेंगे बताया था मैंने। लेकिन जब हम डिवीजन करने आएंगे तो समस्या होती है। जब हम डिवीजन करने आएंगे तो हमारे साथ हो सकती है समस्या। उस समस्या का समाधान क्या है,
वो देखते हैं। ठीक है, डिवीजन एंड डिजिटल सम, मतलब कि हम देखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे। तो हम जानते हैं कि डिजिटल सम को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के केस में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब डिवीजन की बात आती है तो ऐसा नहीं कर सकते। डिवीजन के केस में अगर हमारा डिनोमिनेटर 1, 2, 4, 5, 7 या 8 है, तो हम डिनोमिनेटर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बन जाए। यानी कि हमारा मेन लक्ष्य जो है, मुख्य लक्ष्य जो है वो ये है कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम हमें 1 बनाना है। क्या कह रहा हूँ, बात समझ। दुनिया का कोई सा भी फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर होता है, हम सबको पता है ना, ये अपना न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये बात हम सबको पता है। जब भी फ्रैक्शंस का डिजिटल सम हम कैलकुलेट करने जा रहे हूँ तो हमारा एम रहता है कि डिजिटल सम ऑफ डिनोमिनेटर, डिजिटल सम का जो डिनोमिनेटर है वो हम 1 बना दें। अब मान लो कि न्यूमरेटर कुछ भी है, न्यूमरेटर कुछ भी है अपना, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। अब डिनोमिनेटर सर 5 है, 5 के केस में मैं जो हूँ डिजिटल सम को 1 कैसे बनाऊँ, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी ना किसी से। किससे कर, देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x/10 मिल जाएगा। अब इस केस में मुझे बताओ डिनोमिनेटर का डिजिटल सम क्या है, 1 + 0 1 आ गया सर। तो हमारा मेन एम यही रहेगा, जब भी फ्रैक्शन की बात होगी हमारा मेन एम क्या रहेगा कि हमें डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना है, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना है। हम एक चीज देखना, अगर हमारा डिनोमिनेटर कुछ है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्या मतलब अभी समझा आपको। देखो एक टेबल से बना रहा हूँ, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 है, उसके बाद 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 और 8। अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 है तो 7 से, 5 है तो 2 से, 7 है तो 4 से, 8 है तो 8 से। क्यों, अब ये बात समझना, मैंने क्या बोला था कि जब भी फ्रैक्शंस का डिजिटल सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा मेन एम है कि डिनोमिनेटर का डिजिटल सम हम 1 बना दें, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम हम 1 बना दें। और अगर डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना है तो उसको किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर बदल जाएगा। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर बदल गया, तो सब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। सर इससे वैल्यू चेंज नहीं होती यार, इस ये मैथ्स करा जाता है, x/y है। अब मैंने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को भी 2 से 2 करती है, मतलब कि मैं एक तरीके से 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम ये सोचे हमने क्वेश्चन बदल दिया। ठीक है, जिनके मन में डाउट, इसको क्वेश्चन बदलना नहीं कहते, मैथ में किया जाता है, आगे तो और चीज़ें सीखोगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2, 4, 5, 7 या 8 है तो हमें इन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बन जाएगा, जो हमारा मेन एम था। देखो 5 था डिनोमिनेटर, उसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से कर दिया, नीचे क्या बन गया 10, 10 का डिजिटल सम 1 + 0 1, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ में x/2 होता तो दोनों जगह 5 से, x/4 होता तो दोनों जगह 7 से। क्यों, यहाँ पे 10 बन जाता, फिर नीचे 10 का डिजिटल सम 1 का 0 बना था, यहाँ पे नीचे 28 बन जाता, डिजिटल सम 2 + 8 10, 1 का 0 बना जाता। ठीक है, x/5 का देख लिया, x/7 होता तो 4 से करते,
फिर से नीचे 28 बनता, एक्स बाय 8 रहता तो 8 से करते, ऊपर क्या बनता 8x, नीचे क्या बनता 64, 64 में 6 + 4 10, 10 में 1 + 0 1, डिजिटल सम फिर से 1 बन जाता। ठीक है, तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर 2, 4, 5, 7 या 8 होगा तो हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 2, 4, 5, 7, 8 का तो आपने बता दिया, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 3, 6 या 9 हो गया तो, या 1 हो गया, अगर डिनोमिनेटर 1 है फिर तो डिजिटल सम 1 हो गया, तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर 3, 6 और 9 हो गया तो क्या करेंगे? तो भाई डिवीजन परफॉर्म कर लो। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ भी है एक्स और नीचे 3 या 6 या 9 है, तो पहले तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर ले। मान लो सिंप्लीफाई करने पे हम आए और हमें नीचे कोई और डिनोमिनेटर मिल गया तो ठीक है, वरना कुछ नहीं करो, पहले न्यूमरेटर का डिजिटल सम कैलकुलेट करो। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर का, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिक्वायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ज़रूरत पड़ रही है मल्टीप्लाई करने की तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर सिंप्लीफिकेशन करो, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से डीएस कैलकुलेट करो। बात को समझना, ये तो मान लो डिनोमिनेटर में सिंगल डिजिट थे 2, 4, 5, 7, 8 है ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से 9 होते तो पहले डिवीज़न परफॉर्म करते, फिर डिजिटल सम कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब नीचे भी कोई डबल डिजिट का नंबर है, ऊपर भी कोई डबल डिजिट का नंबर है, ये कह लो ट्रिपल डिजिट है, जो भी है जैसा भी है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर का डिजिटल सम कैलकुलेट करो पहले, फिर डिनोमिनेटर का करो कैलकुलेट। दोनों का डिजिटल सम कैलकुलेट कर दिया, फिर अगर ज़रूरत पड़ रही है मल्टीप्लाई करने की तो मल्टीप्लाई करके देख लो किसी नंबर से, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा। और ज़रूरत नहीं पड़ रही है मल्टीप्लाई करने की तो सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करो। सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करने के बाद फिर से अगर सिंगल डिजिट नहीं मिला है ना, मान लो नीचे मिल गया 4, ऊपर कुछ और बन गया, तो फिर से 4 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो और डीएस कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट है तो पहले डिनोमिनेटर का डिजिटल सम कैलकुलेट करेंगे, फिर डिजिटल सम को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस बात को एक बार फिर से बताता हूँ मैं। ये तो हमने देख लिया, अगर सिंगल डिजिट है डिनोमिनेटर में 2, 4, 5, 7, 8 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 6, 9 है तो पहले सिंप्लीफिकेशन कर दो, फिर आगे का काम कर लो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऊपर कुछ भी है, नीचे डिनोमिनेटर डबल डिजिट है, इस केस में मान लो ट्रिपल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिजिटल सम कैलकुलेट करेंगे। डिनोमिनेटर का डिजिटल सम कैलकुलेट करेंगे। अब डिजिटल सम जो भी आया, मान लो 4 आ गया, और मान लो इस केस में आ गया 5 ले लेते हैं चलो, तो अब इस डिजिटल सम को जो हमने सबसे पहले बोला था कि ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि डिजिटल सम 1 आ जाए, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आ जाएगा और उसका डिजिटल सम 1 मिल जाता है। और इस केस में क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उस केस में 10 आ जाएगा और 10 का डिजिटल सम 1 आ जाता है। तो ये करेंगे और उसके बाद न्यूमरेटर का डिजिटल सम कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? इन चीज़ों का ध्यान रखना है डिवीजन के केस में। अगर तो सिंगल डिजिट है डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर दो उनको, 2 को 5 से, 4 को 7 से, 5 को 2 से, 7 को 4 से, 8 को 8 से। एक है तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि हमें डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाना है। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रख लो, बस डिनोमिनेटर के डिजिटल सम को 1 बनाना है, चाहे किसी से मल्टीप्लाई करके बनाओ, चाहे कैसे ही बनाओ, डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बना दो। अगर डिनोमिनेटर में 3, 6 या 9 आ गया तो पहले सिंप्लीफिकेशन करो, कुछ कट पा रहा है तो काटो, उसके बाद डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 बनाओ। अगर डिनोमिनेटर में डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट आ रहे हैं तो पहले डिजिटल सम कैलकुलेट करो, फिर उसको 1 बनाने की कोशिश करो, उसके बाद न्यूमरेटर का कैलकुलेट करना। अब एक चीज़ देखना,
अगर किसी की पावर 1/n है, यानी कि रूट में कोई चीज़ दे रखी है, तो उस केस में हम डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। ठीक है, उस केस में हम डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, लेट मी से 4489 है, ठीक है, 4489। अब और ये इसकी पावर 1/2 थी, स्क्वायर रूट है, तो इसका हम डिजिटल सम नहीं निकाल पाएंगे। इसका डिजिटल सम निकालने के लिए पता है हमें क्या करना होगा? 4489 की पावर 1/2 को स्क्वायर करेंगे इसका, फिर इससे ये कटेगा, फिर हमें मिलेगा 4489। 4489 मिलेगा, 9 को 0 कैंसिल करते हैं, 4 4 8 16 आ जाएगा, 1 + 6 7 आ जाएगा, 1 + 6 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हमको ये मान लो n था अपना, मतलब ये पावर 1/2 थी मान ली, इसका स्क्वायर करा तो हमें n मिल जाएगा। n क्या है? 4489। तो ये हमें क्या मिला? डिजिटल सम मिल गया n का, डिजिटल सम मिल गया n का, है ना। अब क्या करेंगे हम? मान लो जैसे क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन मेरा पता है कि हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी थी और ऑप्शंस दे रखे थे बस, तो हमने डिजिटल सम से ढूंढा था। अब ऑप्शंस क्या क्या थे? मैं सही वाला याद है, फिफ्टी थ्री है, ठीक है। बस ऐसा ही क्वेश्चन था कि फाइंड वैल्यू ऑफ, चलो अगले पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर मैं बात बताता हूँ वो वाली। पहले दूसरे क्वेश्चन करते हैं, फिर वो वाली बात बताऊंगा, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ 754,862 -13,5,478। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 619,164, बी ऑप्शन है 619,274, सी ऑप्शन है 619,374 और डी ऑप्शन है 619,384। अब वैसे हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत लेंदी हो जाए, तो जल्दी से कैसे कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं? डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें, इसका सब्ट्रैक्ट करें, जो भी है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें, फिर देखें किसका डिस्टेंस सेम आ रहा है, वो आंसर हो रहा है। तो 754,862 का डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हो जाएगा 7 + 5 + 4 + 8 + 6 + 2 -1 + 3 + 5 + 4 + 7 + 8, ठीक है। जहाँ जहाँ पे 9 बनेगा वहाँ हम क्या करेंगे, उसको 0 कंसिडर कर देंगे, ये 0 कंसिडर कर लेंगे। और कहीं 9 बनना है बताओ? नहीं, और कहीं 9 नहीं बन रहा है। तो 7 + 8, 7 + 8 15, 15 + 6 21 और 21 + 2 23, 23 हो जाएगा। 23 का डिस्टेंस हम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस हम 5 आ गया। यहाँ पे 9 यहाँ बना और इन दोनों ने 9 बनाया, तो बचा 3 और 7, जिसका डिस्टेंस हो जाएगा 1, तो 5 - 1 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जिसका भी डिजिटल सब 4 आ रहा होगा इन चारों में से, वो अपना आंसर हो जाएगा। इसका डिस्टेंस कितना आएगा? 9 को मानेंगे नहीं अब, है ना, 0 कंसिडर कर लेंगे, तो 6 + 1 7 8 14 18 1 8 9, जिसको 0 मान लेते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा।
9 बन रहा है यहाँ पे, इसको 0 कंसिडर कर लेंगे। 2 + 7 में भी 9 बना देंगे, इसको भी 0 कंसिडर कर लेंगे। तो 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 में 1 + 1 2, तो डिस्टेंस 4 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 9 बना रहे हैं ये, इसको इग्नोर करेंगे। 6 और 3 मिलकर 9 बना रहे हैं, इन दोनों को इग्नोर करेंगे। तो 1 + 7 8, 8 + 4 8 + 4 आ जाएगा 12, और 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या बचता है अपने पास? 619384। इसमें 9 कहाँ बन रहा है? ये 9 बना रहे हैं, 6 और 3 मिलकर 9 बना रहे हैं, 1 और 8 मिलकर 9 बना रहे हैं, तो बचा 4। इसका डिस्टेंस हमें 4, इसका भी डिस्टेंस होता है 4, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले एक बार। अगले क्वेश्चन में भी हमें बस डिस्टेंस हम कैलकुलेट करता है, मतलब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 412389 प्लस 84952 ऑप्शंस देखते हैं क्या है। 1261 942 1261 912 1261 842 और 1261 952 952 962। ठीक है, कैसे करेंगे? इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे इनका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे सेम डिस्टेंस हम मिल गया वही आंसर होगा। तो 412389, जहाँ जहाँ पे 9 बन रहा होगा उसको 0 कंसिडर कर लीजिए, काट दिया। ठीक है, 8 + 1 9 बना देगा, काट देंगे। 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो डिस्टेंस इसका 0 आ जाएगा। 9 बन रहा था, काट दिया। 9 बन रहा था, काट दिया। 8 + 2 10, + 3 13, 13 का डिस्टेंस 1 + 3 4, तो डिस्टेंस मिल गया 4। तो जिस भी ऑप्शन का डिस्टेंस 4 होगा वही सही जवाब होगा। जहाँ जहाँ 9 बनेगा उसको काट देंगे। 9, ठीक है। 6 + 2 8, 8 + 1 9, इसको काट दिया। 1 + 4 5, 5 + 2 7, इसका डिस्टेंस हमें 7, तो ये आंसर नहीं होगा। 9 काट दिया, ये 1 2 3 6 9 बनाए थे, इसको काट दिया। 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं एक बार। 1 और 8 मिलकर 9 बनाएंगे, काट दिया। 1 2 6 मिलकर 9 बनाएंगे, काट दिया। 4 2 6, 6 आता है इसका डिस्टेंस, ये गलत रहता जवाब। 9 बन रहा था, काट देंगे। 1 2 6 9 बन रहा था, काट देंगे। 1 6 7 2 9, ये भी बन रहा था, इसका डिस्टेंस आता 0, ये भी गलत जवाब था। अब एक बात जो मैं पहले बोल रहा था वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ √4489। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस हैं 57, 53, 67 और 7 के साथ। अब एक बात जो है वो ये है कि जब भी रूट्स वाले केसेस आएंगे तो उसमें हम डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि जब भी किसी नंबर की कुछ पावर ऐसे फ्रैक्शन में हो जाएगी तो इस केस में हम डिस्टेंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इस पूरे क्वांटिटी का। इसके लिए इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? n से ही मल्टीप्लाई करना। तो ये n से n कटेगा, फिर हमें कैपिटल N मिलेगा। इस कैपिटल N का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे और फिर ये जो ऑप्शन है इनकी पावर n रखेंगे। ठीक है, इनकी पावर n रख देंगे, इनका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। जो डिस्टेंस हम आया उसकी पावर n रखेंगे, फिर जो मिलेगा उसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब सर समझ में नहीं आया? करके दिखाओ तो समझ में आएगा, तो करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे था √84488। मैंने क्या कहा, रूट के केस में डिस्टेंस हम लगता नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, 4489 था, इसकी पावर 1/2 थी, हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमें मिलेगा 4489। इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो 4 + 4 + 8 + 0, क्योंकि 9 को 0 का जगह लेते हैं, तो 4 + 4 8, 8 + 8 16, 1 + 6 7, 7 आ गया डिस्टेंस किसका, 4489 का। अब क्या किया जाए बताइए भाई, अब हमें क्या करना हो। अब हम पहले 57 का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें। 5 + 7 12 है ना, 5 + 7 आ जाएगा 12, 12 में 1 + 2 करेंगे जो क्या देगा 3, 3 का स्क्वायर कर दें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा जो कि हो जाएगा 0। ठीक है, ओके। और क्या करेंगे, तो 9 तो नहीं आएगा, 7 आना चाहिए, तो पहला तो नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या था, 53। 5 + 3 कितना आएगा, 5 + 3 तो सर 8 आ जाए, 8 का स्क्वायर कर दो 64 आ जाएगा, +4 10 आ जाएगा, 1 + 0 करेंगे सर 1 आएगा। कितना चाहिए, तो 7 चाहिए था, तो बी भी नहीं है। 67 होगा क्या सर, देखते हैं 6 + 7 कितना आएगा, 13 आएगा सर, 13, 1 + 3 जो कि हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिस्टेंस क्या है 7 आ जाएगा, तो यही आंसर होना चाहिए, यही होगा आंसर। डी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं चलो। 77 क्या होगा डिस्टेंस, 7 + 7 सर 14 है, सिंगल डिजिट जब तक आएगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, तो 14 का डिस्टेंस आएगा 5, 5 का करेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25, 2 + 5 7, 2 + 5 7, दोनों का डिस्टेंस हम 7 आ गया, दोनों का डिस्टेंस हम 7 आ गया, तो क्या डी भी आंसर हो जाएगा, बताओ मुझे। सर ये भी आंसर है फिर तो, सर फिर तो आंसर ये भी है ना। एक शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि अगर डिस्टेंस LHS और RHS का बराबर आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबर हो, है ना। तो 67 × 67 जब हम करते हैं वो हमको देता है 4489, मगर जब हम 77 × 77 करते हैं तो वो हमें देता है 5929, मगर जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस हम निकाल के देखा तो वो 4489 का और इनका सेम है। ठीक है, तो इसलिए आंसर अपना यही ठीक होगा, ये ठीक नहीं होगा इस वजह से। ठीक है, तो डिस्टेंस अब हमारा काम आसान कर देता है, मगर वही बात है कि LHS और RHS का अगर डिस्टेंस हम सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि इक्वलिटी होल्ड करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड x if 30% of 400 plus x% of 70 is equal to 25% of 536. 536 ऑप्शंस भी है इसमें, क्या क्या ऑप्शंस है देखिए जरा। 40, 30, 40, 30, 10, 20। कैसे करते हैं देखो, अभी हमने परसेंटेज पढ़ा नहीं, तो एक बात मैं बता रहा हूँ, ऑफ को मल्टीप्लाई मान लेना है, जहाँ भी ऑफ लेगा उसको मल्टीप्लाई कंसिडर कर लेना, यानी कि 30% इंटू 400 प्लस x% इंटू 70
इज इक्वल टू 25% इंटू 356। अब हमें x पता डालना है ना। परसेंटेज के साइन में कैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे परसेंटेज के केस में? परसेंटेज के साइन को भूल जाओ भाई। 30 का डिस्टेंस 3 हो जाएगा, 3 इंटू 400 डिस्टेंस 4 हो जाएगा, प्लस भाई या तो एक्स ही रहे। 70 का डिस्टेंस 7 हो जाएगा, 25 का डिस्टेंस 7 हो जाएगा। 356 का क्या होगा? जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको 0 कंसिडर कर लेंगे, तो 3 + 6 9 बनाएंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा 5। 3 × 4 12, बस यहाँ पे आएगा 7x बराबर 7 पंजे 35 हो जाता है। 12 का डिस्टेंस 3 आएगा, 3 + 7x आ जाएगा, इसका आएगा 8। यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। डिस्टेंस 7x बराबर 8 - 3 5 हो जाएगा। यानी कि 7 को किसी नंबर से जो कि x है उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 मिलेगा। ओके, ये कैसे मिलेगा? अब इनका डिस्टेंस कैलकुलेट करें बेटा। 4 + 0 4 आ रहा है डिस्टेंस आ रहा है 4। यहाँ पे 4 डालूंगा तो 7 × 4 = 28। 28 का डिस्टेंस क्या होता है? बता दो क्या होता है? 2 + 8 10 क्या होता है? 1 + 0 1। तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि डिस्टेंस फिर LHS का 1 हो जाएगा। हमें डिस्टेंस में LHS का 5 बनाना है, तो ये तो नहीं है। 30 का डिस्टेंस 3 होगा, 7 या 21। 21 का डिस्टेंस क्या होता है? 2 + 1 3। नहीं, डिस्टेंस हमें LHS का 5 बनाना है, ये भी क्यों? 10 1 आ जाएगा। 7 × 1 7, डिस्टेंस हम LHS का 7 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 20 इसका डिस्टेंस हम क्या होगा? 20 का 2, 7 दूनी 14 बनाएगा। 14 का डिस्टेंस हम 1 + 4 5, और हमें LHS का डिस्टेंस 5 ही चाहिए था, तो x क्या हो गया? 20। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्टेंस देखा और कंप्लीट कर लिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जाते हैं LCM HCF की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।